हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। एग्जाम आने वाला है बेटा, अपने आप को अच्छा लग रहा है रखना है। बेटा आज का हमारा टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड द चैप्टर है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर नंबर 5। ओके, चैप्टर है हमारा 5, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। बेटा स्टेम क्या होता है? ये एक असेंडिंग पार्ट होता है, ठीक है, जो बियर करता है एक्सिस, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड अराइज फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ सीड। बेटा देखो, जैसे कोई सीड होता है, ठीक है, सपोज कोई सीड है, मैम की हैंड में एक सीड है, ये दिस इज द सीड। बेटा जब ये सॉइल के नीचे जाता है ना, मैम का हैंडी सीड मान लो, जब ये सॉइल के नीचे जाता है तो एक तो नीचे की तरफ निकलती है जिसे कहते हैं रूट। रूट कहाँ से निकलती है? रेडिकल से। और एक बेटा एक ऊपर की तरफ आती है, प्लूम्यूल से निकल के जो ऊपर की तरफ आता है, जो ऊपर की तरफ आता है उसको कहते हैं स्टेम। इसलिए इसको असेंडिंग पार्ट कहते हैं। देखो सपोज दिस इज अ सीड, ओके, सोइल के नीचे है, सोइल है ये, सोइल के नीचे, दिस इज द सीड। एक होगा जो नीचे की तरफ जाएगा, उनको क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। रूट्स कहाँ से निकलती है? रेडिकल से निकलती है, ओके। लेकिन एक ब्रांच होगी जो ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है, जो नीचे की तरफ जाएंगे, डिसेंडिंग, यानी कि जो नीचे जा रही है, डिसेंडिंग जो नीचे जा रही है। लेकिन जो ऊपर आ रही है वो असेंडिंग पार्ट, क्योंकि वो ऊपर आ रही है, असेंडिंग पार्ट। और ये असेंडिंग पार्ट क्या बियर करता है बेटा? इस पे लीव्स भी होती हैं, इस पे ब्रांचेस भी होती हैं, और आगे जाकर ये बियर करता है, फ्लावर्स भी बियर करता है। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं स्टेम। और ये अराइज फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ सीड। ये सीड के कहां से अराइज होती है? प्लूम्यूल से। सीड के प्लूम्यूल से अराइज होती है स्टेम, और रेडिकल से अराइज होती है रूट्स। ओके, कहां से? ओके, आई होप सो बच्चों आपको समझ आया होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बेटा स्टेम के क्या काम होते हैं? स्टेम्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन प्ले करता है। स्टेम क्या करता है बेटा? सपोर्ट भी देता है, ठीक है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। स्टेम में ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है, एंड द बोथ न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट होता है। स्टेम बियर करता है लीव्स एंड द फ्लावर्स, बहुत सारी चीजें बियर करता है। तो स्टेम्स के बहुत सारे काम होते हैं, फंक्शन प्ले करता है। लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स में स्टेम ने अपने आप को मॉडिफाइड कर लिया है, ठीक है, स्टेम ने अपने फंक्शंस बदल लिए हैं किसी किसी प्लांट्स में। तो आज हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, किस प्लांट में स्टेम ने क्या मॉडिफिकेशन किया है, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं सपोर्ट, मतलब सपोर्ट तो मॉडिफिक वो दे ही रहा है, ठीक है। स्टेम होता है फॉर, उसके लिए बेटा, फॉर सपोर्ट नहीं, फॉर स्टोर फूड। यहाँ पे मॉडिफाइड हुआ है स्टेम स्टोरेज के लिए, उसने फूड को स्टोर करना शुरू कर दिया। जैसे कुछ अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो मिट्टी के नीचे होते हैं, जैसे कि पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक और जिमीकंद, वो स्टेम मॉडिफाइड होकर वो किसमें स्टोरेज ऑफ फूड उसने करना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ स्टेम होते हैं वो मॉडिफाइड हो गए हैं सपोर्ट के लिए, वो सपोर्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया। स्टेम टेंड्रिल्स विच डेवलप फ्रॉम द ऑक्सिलरी बर्ड होती है, जो ऑक्सिलरी बर्ड्स होती है वो मॉडिफाइड हो गई है स्टेम के टेंड्रिल्स में, ठीक है। वो सिलेंडर हो गई है एंड स्पाइरली कोइल्ड हो गई है, हेल्प प्लांट टू क्लिम्ब। वो थोड़ा सिलेंड्रिकल हो गई है और वो इस तरह से कोइल्ड हो गई है क्योंकि वो चाहती है कि वो प्लांट को सपोर्ट दे। कैसे सपोर्ट देगी? देखो, ये कुकुम्बर का प्लांट है, बड़ा कर रही हूँ, ओके। दिस इज द कुकुम्बर प्लांट। ये दिख रहा है बेटा? ये देखो, ये सिलेंड्रिकल हो गई है और देखो नीचे से कोइल्ड हो गई है। कैसे हो गई है? नीचे से देखो, नीचे से कैसे हो गई है? कोइल्ड हो गई है।
सिलिंड्रिकल हो गई है, नीचे से कॉइल्ड हो गई है। क्यों कॉइल्ड हो गई है? क्या रीजन क्या है बेटा उसका कॉइल्ड होने का? उसका रीजन ये है, आप कभी भी देखोगे जैसे करेले, करेले का बेल हो गई, कुकुम्बर हो गया, आप देखना बेटा वो उसको ऐसे 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 कॉइल्ड होके उसको किसी ना किसी चीज को पकड़ लेती है। क्योंकि क्यों? क्योंकि ये बेल होती हैं, ठीक है? ये पेड़ नहीं होती, ये बेल लाइक होती हैं। ये बेटा इनके पास ये खड़ी नहीं हो सकती, तो ये किसी भी चीज़ को पकड़ के चढ़ जाती है, जैसे विंडो को आपने देखा होगा कि वो उस पे भी चढ़ जाती हैं, वॉल पे भी। तो इसमें स्टेम ने अपने आप को मॉडिफाइड किया है सपोर्ट के लिए, सिलिंड्रिकल और स्पाइरली कॉइल्ड हो गया वो, ठीक है? जैसे कि कुकुम्बर, इसमें क्या आता है, कुकुम्बर का प्लांट आता है, पंपकिन आता है, वाटरमेलन आता है और ग्रेप वाइन आता है। ये नहीं 2022 का क्वेश्चन है ग्रेप वाइन का, कि जो स्टेम होता है वो कैसे मॉडिफाइड हो गया है, क्या फंक्शन प्ले करना स्टार्ट कर दिया है। किसी किसी प्लांट में स्टेम ने फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दिया है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में मॉडिफिकेशन हो गया है। Some plants of arid regions modified into their stems. जो plants का ऊपर का रीजन है ना, वो स्टेम के रूप में मॉडिफाइड हो गया है। into flattened, वो फ्लैट हो गया है, जैसे ओपनशिया, मैम ने दिखा है ओपनशिया। ओपनशिया का ये जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो ना बच्चा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये एरिड रीजन है। ये फ्लैटेंड हो गया है, फ्लैट हो गया है, और इसने क्या फंक्शन करना प्ले कर दिया, फोटोसिंथेसिस। ये स्टेम के स्टेम है और इसने फ्लैट होके फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर दिया, जिसे ओपनशिया। ओके, ये फ्लैट हो गया है। समझ आया बेटा? डायग्राम देखोगे तो चीजें समझ आएगी, नहीं तो फिर रट्टा मार करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। कोशिश करना डायग्राम को देख लेना, 1-2 मिनट वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ओपनशिया में देखा आपने कैसे, ये स्टेम ही है उसका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन किसी प्लांट्स में जो स्टेम है वो फ्लैशी हो गया है, सिलेंड्रिकल हो गया है, जैसे यूफोर्बिया। अब फ्लैशी और सिलेंड्रिकल कैसे हो गया देखो यूफोर्बिया में, ये स्टेम ही है, ये फ्लैशी हो गया है और सिलेंड्रिकल हो गया है। यूफोर्बिया में स्टेम ने मॉडिफाइड कर लिया अपने आप को, फ्लैशी हो गया है, सिलेंड्रिकल हो गया है, ये भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ओके, यू ओपनशिया में ऊपर से वो क्या हो गया, फ्लैटेंड हो गया है, फ्लैट हो गया है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। लेकिन यूफोर्बिया में वो फ्लैसी हो गया है, सिलेंड्रिकल हो रहा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस कर रहा है। दे कंटेन क्लोरोफिल, ये क्या, ये जो स्टेम है जो मॉडिफाइड हो गए हैं, ये क्या कंटेन कर रहे हैं, ये क्लोरोफिल कंटेन कर रहे हैं, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, जिन्हें फाइलोक्लैड कहते हैं। फाइलोक्लैड किनको कहते हैं, इन स्टेम्स को, जो लीफ लाइक स्टेम्स होते हैं। फाइलोक्लैड वो स्टेम्स होते हैं जो लीफ लाइक होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। नीट 2022 में पूछा गया है, नीट 2022 में पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर प्रोटेक्शन, कुछ जो स्टेम्स हो गए हैं वो मॉडिफाइड होकर प्रोटेक्शन का फंक्शन प्ले करना स्टार्ट कर दिया है। ऑक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम्स में आल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी। कुछ प्लांट्स की जो ऑक्सिलरी बर्ड्स होती हैं वो स्टेम में जो होती हैं वो वुडी हो गई है, एकदम स्ट्रेट कांटे लाइक। आपने देखा होगा नींबू, सिट्रस, ऑरेंज, नींबू, बोगनविलिया, इसमें क्या है बेटा देखो, किसी किसी प्लांट्स में हम यहाँ बात कर रहे हैं मोस्टली। आपने एक कॉमन प्लांट बता दिए जो बहुत कॉमन आपने देखा है, एग्जाम्पल के लिए आपने गुलाब का पेड़ देखा है, क्या होता है, कांटे होते हैं ना, वो यही होते हैं, वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, स्टेम का ही मॉडिफिकेशन होते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं हम सिट्रस फ्रूट्स की, जैसे कि नींबू हो गया, नींबू के पेड़ में भी कांटे होते हैं। अब मौसमी हो गया, मौसमी के पेड़ में भी कांटे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो स्टेम ने मॉडिफाइड कर लिया अपने आप को। ये स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट जो कांटे होते हैं वो एकदम स्ट्रेट होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, भाई ऐसा बिल्कुल पॉइंटेड होते हैं, इतनी बुरी तरह से बिल्कुल निडल लाइक चुभते हैं, ठीक है? जैसे कि सिट्रस फ्रूट हो गई, बोगनविलिया, इसमें बेटा मैंने प्लांट तो देखा है लेकिन कांटे बहुत स्मॉलेस्ट हैं, दिख नहीं रहे हैं, ठीक है, छोटे हैं।
कुछ ऐसे हो गए हैं जिन्होंने कुछ स्टेम मॉडिफाइड होके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का फंक्शन प्ले करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है? ये जो प्रोटेक्शन के लिए जो काँटे बने हैं ना, क्यों बने हैं? इवोल्यूशन हुआ है किसी न किसी वजह से ही हुआ है। प्लांट में कोई भी चीज़ नई आई है, कोई फंक्शन आया है तो कुछ न कुछ वजह आई है। जो ग्रेज़िंग ब्राउज़िंग एनिमल्स होते हैं ना, जो कोई भी एनिमल आया और उसने खा लिया उसको, तो उनसे बचने के लिए काँटे हैं ताकि उनको चुभे और वो एनिमल्स उनको ना खाए, ठीक है? दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम द ब्राउज़िंग एनिमल्स, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं एनिमल से बचने के लिए। कुछ स्टेम्स होते हैं जिन्होंने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं। अंडरग्राउंड यानी कि मिट्टी के नीचे होते हैं, सच एज ग्रास और स्ट्रॉबेरी। एग्जाम्पल किसमें है बेटा? ग्रास और स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल है इसमें, ठीक है? Spread to new niche and the when older plant die, new plants are formed. These stems are known as runner. What is runner? नीट 2022 का क्वेश्चन है, what is runner? देखो अब मैम इसको समझाती हैं। फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या है? सुनो मेरे बच्चा, ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, दिस इज द स्ट्रॉबेरी प्लांट, ठीक है? अंडरग्राउंड है, आप देख रहे हो कि इसकी रूट अंडरग्राउंड है। ओके, ये प्लांट बड़ा हुआ, फ्लावर आए, फ्रूट आए, एंड प्लांट मर गया, प्लांट खत्म हो गया, सूख गया, डाई हो गया। अब क्या हो गया? ऊपर से प्लांट तो खत्म हो गया, ये जो ऊपर वाला प्लांट है ये डिस्ट्रॉय हो गया, फिनिश हो गया, लेकिन जो ये स्टेम दिख रहा है ना, ये स्टेम देखो वो अंडरग्राउंड ही नीचे जाएगा और ये स्टेम ऊपर से प्लांट सूख जाएगा, लेकिन उसका जो थोड़ा स्टेम भी बचा है ना, उससे न्यू प्लांट बनेगा, देखो। और जो ये है ना बेटा, स्टेम जो बचा हुआ है उसी को रनर कहा गया है। रनर स्टोलन, जो नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा है, उसको ही रनर कहा गया है। अब ये रनर क्या काम करेगा? न्यू प्लांट बना देगा, डॉटर प्लांट। वो प्लांट सूख गया है, डाई हो गया है, लेकिन उसका जो ये पार्ट बचा है रनर वाला, नीचे नीचे जाएगा और वो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है बच्चों, आई होप सो बच्चों आपको समझ आया होगा। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई प्रॉब्लम है, इश्यू है, कंफ्यूजन है, कमेंट में बता देना, मैम की सेम वीडियो के नीचे कमेंट डाल देना, मैम चेक कर लेगी। ओके बच्चा, ऑल द बेस्ट।